नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बनाने वाले हैं दुनिया का सबसे पसंदीदा स्नैक फ्रेंच फ्राइज़। गर्मा गर्म क्रिस्पी और गोल्डन फ्राइज़ का स्वाद तो सबको पसंद आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हें और भी खास कैसे बनाया जा सकता है? तो आज हम आपको दिखाएंगे कि घर पर फ्रेंच फ्राइज़ कैसे बना सकते हैं, साथ ही कुछ मज़ेदार और डिफरेंट तरीके भी। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। सबसे पहले हम आलू को अच्छे से पील कर लिया, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे पील ना करें, लेकिन पील करने से फ्राइज़ स्मूथ और क्रिस्पी बनते हैं। अब एक शार्प नाइफ का इस्तेमाल करके हम आलू को दोनों एंड से काट देंगे। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे फ्राइज़ का शेप यूनिफॉर्म हो। अब याद रखिए कि ना स्ट्रिप्स ज़्यादा मोटी हो ना बहुत ज़्यादा पतली। मीडियम थिकनेस बेस्ट होती है, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा थिन। अगर आप चाहें तो आप फ्राइज़ को थोड़ा मोटा भी काट सकते हैं, लेकिन याद रखें ज़्यादा मोटी फ्राइज़ को फ्राई करते वक्त क्रिस्प होने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। और अगर पतली काट रहे हैं तो उन्हें जल्दी फ्राई करें, नहीं तो वो फ्राई होने के बजाय बर्न हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी फ्राइज़ कट कर रेडी है। अब हम फ्राइज़ को बनाने का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप करते हैं। आलू को पानी में डालना है, यानी पोटैटोज़ को सोक करना है। आप सोच रहे होंगे कि ये स्टेप क्यों ज़रूरी है, तो मैं आपको बताती हूँ। जब हम आलू को पील करके काटते हैं तो उसमें स्टार्च काफ़ी ज़्यादा होती है, और अगर ये स्टार्च फ्राइज़ के ऊपर चिपक जाए तो फ्राइज़ फ्राई होने पर सॉफ्ट और सॉगी हो सकते हैं, क्रिस्पी नहीं। तो हम आलू को एक बाउल में डालकर उन्हें 30 मिनट के लिए पानी में रख देंगे। ये पानी से स्टार्च निकल जाता है और फ्राइज़ को एक अच्छा क्रिस्पी टेक्सचर मिलता है। तो यहाँ पर मैं इसको कवर करके 30 मिनट के लिए सोक होने के लिए रख रही हूँ। अब इसे सोक किए हुए 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो इसको वॉश कर स्ट्रेन कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें और ज़्यादा देर तक भी सोक कर सकते हैं, जैसे 1 घंटे तक, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा टाइम तक सोक करने से फ्राइज़ और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो आप ऑप्शनल तौर पर ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप परफेक्ट फ्रेंच फ्राइज़ चाहते हैं तो आप ये स्टेप स्किप मत कीजिए। तो अब हम इन्हें अच्छे से सुखा लेंगे, पंखे के नीचे रखकर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि एक्सेस वाटर अगर फ्राइज़ में रहेगा तो ऑयल में डालते वक्त ऑयल के छींटे उड़ सकते हैं। अब हम ऑयल को गरम करेंगे। मीडियम हीट पे ऑयल को गरम करना ज़रूरी है। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया तो फ्राइज़ जल जाएंगे, और अगर कम गर्म हो तो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब ऑयल हल्का गर्म हो चुका है, तो हम इसमें धीरे धीरे कर सारे फ्राइज़ को डाल देंगे। परफेक्ट फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए हमें फ्राइज़ को 2 बैचेस में फ्राई करना होगा। पहले राउंड में हम फ्राइज़ को लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसे 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। जैसे ही फ्राइज़ लाइट गोल्डन हो जाए, उन्हें निकाल कर पेपर टॉवल पर रख दीजिए या फिर स्ट्रेनर में, ताकि एक्सेस ऑयल ड्रेन हो जाए। यहाँ पर ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सेकंड फ्राई में उन्हें और क्रिस्पी बनाएंगे। इस फर्स्ट फ्राई का मकसद सिर्फ फ्राइज़ को सॉफ्ट और पार्शली कुक्ड करना है। तो यहाँ पर जो हमारे फ्राइज़ है वो सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब इन्हें निकाल लेंगे। जब फ्राइज़ थोड़े सॉफ्ट हो जाए और लाइट गोल्डन हो जाए, जब उन्हें निकाल कर पेपर टॉवल पर रख लीजिए। टॉवल एक्स्ट्रा ऑयल को ऑब्जॉर्व करने में मदद करेगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट बैच फ्राई हो चुका है। अब फ्राइज़ को 10 से 15 मिनट के लिए कूल डाउन होने दें। अब यहाँ पर हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सेकंड फ्राई। ये स्टेप जो है आपके फ्राइज़ को सुपर क्रिस्पी गोल्डन बना देगा। तो चलिए सेकंड फ्राई शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे हाई फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ।
आपको ध्यान रखना होगा कि जो ऑयल का टेम्परेचर है थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि ये सेकंड फ्राई है जिसमें फ्राइज़ को क्रिस्पी टेक्सचर देना है। जब आपके फ्राइज़ गोल्डन ब्राउन हो जाए और क्रिस्पी हो जाए तब उन्हें निकाल लीजिए और एक पेपर टॉवल पर रख दीजिए। ये देखिए जो आपके फ्राइज़ है वो कितने क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि सेकंड फ्राई के दौरान ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल सही हो। अब सेम तरीके से हमारे बाकी के फ्रेंच फ्राइज़ को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सेकंड बैच के फ्राइज़ भी फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें अपनी पसंद की सीजनिंग से गार्निश करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्ट डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा सीक्रेट रेसिपी फॉर परफेक्ट क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज यूजिंग डबल फ्राइंग टेक्निक। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम और भी डिलीशियस रेसिपीज़ बनाएंगे। जब तक के लिए खुश रहिए और क्रिस्पी फ्राइज़ को एंजॉय कीजिए।